सर ये बताइएगा कि आप इस हवाले से लिख भी रहे हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स में बात भी कर रहे हैं, ये जो कुछ पिछले चंद रोज में हमने देखा इस्लामाबाद में होते हुए, क्या हमारी सियासी जमातों ने इससे कोई लेसन गेन किया है? हुकूमत को समझ आया है कि आज जहां वो खड़ी है कल अपोजिशन में भी खड़ी हो सकती है, और अपोजिशन भी ये समझ रही है सर कि इवेंचुअली बात तो उसको करनी पड़ेगी सियासी जमातों से। एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत बात की बात है। जी सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं तो अरसा 1.5-2 साल से ये लिख रहा हूँ कि जब तक सियासी जमातें आपस में डायलॉग नहीं करती, मिनिमम किसी एजेंडे पे मुतफिक नहीं होती, सियासी मफाहमत की तरफ नहीं जाती, ना जमहूरियत जो है उसका इस्तेहकाम मुमकिन होगा, ना मईशत बेहतर होगी, और ना ही किसी सियासी पार्टी को रिलीफ मिल सकेगा। और ये यूँ समझे कि इन चीज़ों पर अमल ना करने की वजह से ही आज मामलात जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हर कोई जाके सिर्फ़ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही डील करना चाहता है और दूसरों ना चाहता है, तो इस तरह तो ना मुल्क चल सकता है, और ना मेरा ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इन लॉन्ग टर्म काबिल कबूल होगा, और ना इससे मुल्क के आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन सर इस्टेब्लिशमेंट तो अगले मरहले पे आती है। अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं उन्होंने कल बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया, और ये कि अब हम उनसे भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहेंगे। जो 6 रुकनी लोग नॉमिनेट उन्होंने किए थे कमेटी के, उन्होंने कहा कि उनके पास ये मैंडेट था। तो क्या पहले तो यही वाज़ेह नहीं हो रहा कि वो बैकडोर चैनल पर बातचीत कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और दूसरा सर, क्या अब वाकई कोई ऑप्शन बच जाता है उनके पास अगर वो किसी से भी मुज़ाकरात ना करें? नहीं, देखें, हम इस्लाम की तारीख़ से अगर सबक सीख लें कि काफ़रों के साथ भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग बदर के बाद भी राब्ते रहे, फ़तह मक्का से पहले भी रहे, फ़तह मक्का के बाद भी रहे, कत्ल गारत भी हो रही थी, मुसलमानों के लोग शहीद भी हो रहे थे, यहूदियों के साथ लड़ाई भी हो रही थी, मिसाक मदीना भी तय हो रहा था। इसी तरह फ़र्स्ट वर्ल्ड वार देख लें, किस तरह से वर्साई पैक्ट हुआ, किस तरह से सेकंड वर्ल्ड वार हुई, फिर उसके बाद किस तरह से यूनाइटेड नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस बनी। फिर आप पाकिस्तान इंडिया देख लें, शिमला मुआहदा देख लें, ताशकंद मुआहदा देख लें, तो आप अपने दुश्मन के साथ भी मुज़ाकरात करते हैं। फिर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देख लें कि जो पीपल्स पार्टी और उस वक़्त की IGI या नून लीग थी, इनके कितने शदीद इख्तलाफात रहे, लेकिन बिल आखिर वो बैठे और उनके उसके नतीजे में कुछ थोड़ा सा इस्तेहकाम जो है वो आया, और उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो वो साजिशें करते थे उसमें कुछ कमी आई। दोनों ने 5-5 साल हुकूमत की और आज तक वो इकट्ठे चल रहे हैं। तो क्यों नहीं इन मिसालों से जो है PTI और बानी इमरान खान जो है वो सीखते। यही जो एस्टेब्लिशमेंट है, इससे भी सारे मुज़ाकरात करके ही इक़्तिदार में आते रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे बानी PTI हो। क्या वो 2018 में इनके साथ तय करके नहीं इक़्तिदार में आए थे? तो अब अगर उनसे नाराज़ी है तो उसके बावजूद भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ दुश्मनी हो तब भी मुज़ाकरात किए जाते हैं, कत्लों की दुश्मनी हो तब भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। तो आप मंडेला की मिसाल देख लें कि मंडेला ने, जिन्होंने उसको कई दहाइयों तक कैद रखा, उनके साथ भी उन्होंने हुकूमत में शामिल किया और उनके साथ मिल के साउथ अफ्रीका को चलाने की कोशिश की। तो ये दुनिया की मिसालें सामने रखें। हाँ, या तो फिर यह है कि लड़ाई करके आप अपने सब मुखालफों को मलिया मेट कर सकते हो, ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ नहीं है। आप जो है चाहे जितने भी ताकतवर हों, आप खुदा नहीं बन सकते, ना आपको इतनी ताकत कभी मिलती है कि आप अपने हर मुखालिफ को चुन चुन कर मार दें। तो इसलिए आपने मुखालफों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उनके साथ भी कोई ना कोई मुआहदा करना पड़ता है, उनके साथ भी तहम्मुल का सलूक करना पड़ता है। दुरुस्त। अच्छा सोहेल साहब, सर जिस तरह हमने पिछले 2 रोज़ में देखा पार्लियामेंट में, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले जलसे में तो खैर चलें, जो भी उनके CM ने गुफ्तगू की उसके रिएक्शन में हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट से उन पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, अरेस्ट किया गया, फिर वो भी पुलिस एहलकार नहीं थे। ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब ये जो स्पीकर कौमी असम्बली साहब चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की आज उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए।
आपके ख्याल में ये कितना इम्पोर्टेंट है इन जमातों के लिए, चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कि पार्लियामेंट के तकद्दुस को सुप्रीम करने के लिए इकट्ठा हो सकें? दूसरा, ये मामलात आपको जाते हुए कहाँ नज़र आ रहे हैं? नहीं देखें, चाहे ये जितना भी लड़ ले, अगर इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है तो उससे पहले मुफाहमत करनी पड़ेगी। चाहे ये एक दूसरे को घूंसे मार लें, चाहे इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई जो है वो किसी भी हद तक चले जाएगा, बिल आखिर अगर इस्तेकाम आना है तो वो सुलह सफाई से ही आना है। तो अल्टीमेटली तो वहीं जाना है। तो जितनी जल्दी पहले समझ जाएं, नुकसानात से पहले समझ जाएं तो वो अक्लमंद होता है, नुकसानात के बाद समझे तो वो बेवकूफ़ होता है। तो बस वो इतना फ़र्क है। ठीक सर, ये जो जुडिशल पैकेज की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि हुकूमत आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही एक ऐसा पैकेज लाने जा रही है जिसमें बहुत सी चीज़ों को वो तब्दील कर देंगे, मुद्दत मुलाजमत को, टेन्योर को, उम्र की हद को, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर भी बहस हो रही है। एक तो ये आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त अमल होगा? एक एक्सटेंशन की एक दूसरी सूरत पैदा हो जाएगी? आपकी इस पर क्या राय है कि क्या ये बेहतर ऑप्शन है जिस पर हुकूमत जा रही है? नहीं देखिए अभी तो एक मफरूज़ा है ना। अभी तो जब तक वो पैकेज सामने नहीं आता, बहरहाल पार्लियामेंट को ये इख्तियार तो हासिल है ना कि वो कोई भी कानून साजी करे या कानून के अंदर तरमीम करे, तो उस इख्तियार को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो पैकेज आएगा फिर उस पर एक बहस होगी, बात करेंगे कि क्या इससे अदलिया को फ़ायदा होगा, पार्लियामेंट को फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, रूल ऑफ लॉ को फ़ायदा होगा। फिर उस वक्त पता लगेगा ना कि उसके अंदर क्या क्या है। अभी तो हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से इसको छुपा के रखा हुआ है कि वो क्या करना चाहती है। आप ये देखें कि इतने महीनों से ये बात ज़ेर बहस है, लेकिन इन दो ही बातें डिस्कस हुई हैं आज तक उससे, कि एक इससे शायद चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते, एक ये है, और दूसरा ये है कि जी जो है इस जजों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपनी स्ट्रेंथ पैदा कर सके। लेकिन ये दोनों तो शक शुबे हैं ना, उसके अंदर क्या है दरअसल ये अभी किसी को पता नहीं है, ना नफ्से मजमून पता है। तो लेट इट कम आउट, देन मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर कंस्ट्रक्टिव बहस हो सकेगी। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सर, इसमें पीपल्स पार्टी का स्टांस अभी तक वाज़े नज़र नहीं आता। जिस तरह उन्होंने कल भरपूर सपोर्ट की, पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ उसको उन्होंने कंडेम किया, एमक्यूएम ने कंडेम किया। तो इस तरह का पैकेज अगर आता है तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बड़ी बात करती है, क्या वो उनके साथ बहालत मजबूरी खड़ी होगी, या उनकी भी ख्वाहिश है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो तो हर मामले में एक्सटेंशंस के ख़िलाफ़ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आइनी पैकेज पे तो उन्हें एतमाद में हुकूमत ने लिया होगा और उसमें एतमाद में लेके ही आगे चले होंगे। ज़ाहिर है एमक्यूएम को भी एतमाद में ज़रूर लिया होगा अपने। ज़ाहिर है आप ताज़ी अगर मौलाना फजलुर रहमान के पास बार बार जा रहे हैं और जरदारी साहब भी जा रहे हैं, तो इससे तो साफ पता लगता है ना कि वो भी एतमाद में हैं। नहीं, लेकिन सर मौलाना साहब ने तो आज बड़ा क्लियर कह दिया है कि वो अपोजिशन में हैं और रहेंगे, और ऐसी किसी भी आईनी अमेंडमेंट का वो साथ नहीं देंगे अगर कुछ ऐसा किया जाता है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो अभी तक क्लियर नहीं हो सके हैं कि अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे या नहीं। मेरा ख्याल है मैं कहता हूँ ना, जितनी देर आईनी पैकेज नहीं आएगा, वो पहले जेयूआईएफ कह चुकी है ना कि पहले आईनी पैकेज आ जाए कि क्या उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, फिर ही फैसला होगा ना। हो सकता है पीटीआई भी कहे ये बड़ा अच्छा है, हो सकता है पीटीआई टूथ एंड नेल इसकी बिल्कुल मुखालफत करे, हो सकता है पीटीआई पीपल्स पार्टी भी किसी शिक से इख्तलाफ करना शुरू कर दे। तो पहले पैकेज आएगा ना, तो फिर उसके बाद पता लगेगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्टली सर ये फरमाइएगा कि जो बाज़गश्त इस्लामाबाद में पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है कि इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, माशी लिहाज पे आदाद-ओ-शुमार में देखा जाए तो बेहतरी आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद से बाहर हुकूमत की रेट उस तरह नज़र नहीं आती है। आप खुद कैसे एनालाइज करते हैं? पंजाब में मौजूद हैं, क्या पंजाब हुकूमत भी जो नून के अंडर है बेहतर परफॉर्म कर रही है, और विफाक से क्या इदारे भी मुतमईन नज़र आते हैं उनकी परफॉर्मेंस से? क्योंकि मियाँ साहब तो बज़ाहिर डिसोन करते हैं विफाक की हुकूमत को। नहीं देखें, मेरा बिल्कुल उलट जो है मेरा तासुर है जी। और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जितने भी वाक़यात हुए हैं उससे मुझे ऐसे लगता है कि मुक़्तदरा मजबूत हुई है। हुकूमत जो है ऐसे लगता है कि जो पहले इसके बारे में अफवाहें थीं
कि ये बड़ी शॉर्ट टर्म हुकूमत है और शायद कुछ नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि फ़िलहाल फौरी तौर पर तो ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। ये शहबाज साहब भी रहेंगे, मुक़्तदरा का भी अभी ताकत पूरी तरह जो है वो रहेगी, और पीटीआई के पास भी एक ही रास्ता है मुफाहमत का, बातचीत का, उसी से उसे कुछ रिलीफ मिल सकता है। हाँ, कोई अनहोनी हो जाए, कोई बगावत हो जाए, कोई इनकलाब आ जाए, वो तो देखें किसी भी वक्त उसके बारे में जिस तरह ज़लज़ले तूफ़ान की पेशेनगोई करना मुश्किल है, इसी तरह उसकी, लेकिन अदरवाइज़ अगर इन दो चीज़ों को, अनहोनियों को निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूत हुई है, हुकूमत भी मजबूत हुई है, और जो अपोजिशन है वो कमज़ोर हुई है।